हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शू। भी करते हैं आपस से पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं कि डंकी भाई साहब 15 दिन हो गए, क्या हालचाल है उनके वहाँ, यानी कि आधा महीना बीत गया है। सलार के 14 दिन हो गए, यानी 2 वीक्स पूरे हो गए हैं। तो कहाँ पर पहुंची है गाड़ी, और एनिमल का 35th डे भी क्या चल रहा है, इंटरेस्टिंग नंबर्स इसके आ रहे हैं। और फाइनली फिर एक और छोटा सा शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे कि डंकी के अब कलेक्शंस और सलार के जो हिंदी वर्जन के कलेक्शंस हैं, एक इंटरेस्टिंग सी फाइट यहाँ पर हो गई है। तो एक मिनी हिंदी सलार वर्सेस डंकी हो गया। बट ये तो फॉर श्योर हो चुका है कि एक इंसान का डंका बचता है, वो है प्रभास। हिंदी सेगमेंट के अंदर भी वो काफ़ी बड़ा नंबर लेके आता है। क्या नंबर लेके आता है वो तो आगे बात करते हैं। बहरहाल पहले बात करते हैं एनिमल की। मेरे को बहुत ही बेहतरीन ये मूवी लगी थी। आपको पता है जिस तरीके से मैं इसको प्रेजेंट करते आया हूँ अभी तक चैनल के ऊपर। वे 35 में भी 50 लाख रुपए का बिजनेस किया, जिससे इसका टोटल 548 करोड़ रुपीस हो गया। 2 करोड़ रुपए शॉर्ट, उसके बाद ये 550 करोड़ रुपए क्रॉस कर लेगी। और लगभग इसका जो कलेक्शन है वो 896 करोड़ रुपीस के आसपास हो चुका है। 896.5 है एक्चुअली, और बहुत ही कम 3.5 करोड़ रुपए चाहिए, ये भी ईजिली ये कर लेगी। और सैटरडे संडे के अंदर एक आधा दिन 1 करोड़ वाला भी जाने वाला है इसका फॉर श्योर, क्योंकि बाकी जो मूवीज है उसमें इंटरेस्ट लेवल कम होता चला जा रहा है। तो ये मूवी थोड़ा सा बेनिफिट करेगी और अपना 900 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लेगी। इस मूवी का अच्छी चीज़ ये है कि इसके ऊपर कोई भी तोहमत नहीं लगाई गई कि ये कलेक्शन असली थी कि नकली थी। सबने माना कि हाँ असली थी ठीक है, जिस भी वजह से, लेकिन इसको कोई इस तरीके की ट्रबल नहीं फेस करनी पड़ी। ठीक है, नहीं बात करते हैं अब सलार की। सलार जो है बहुत लोगों ने सलहार सुनाई दे रहा है, सलार। ठीक है जी, सलाद की जगह आर हटा के डी है ना, नहीं आर, ठीक है सलार। तो जो है सलार का डे 14 है वो इंटरेस्टिंग है। कल 5.5 करोड़ किया था, आज बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं आया, 5 करोड़ रुपए हो गया। इसका जो टोटल है वो 378 करोड़ रुपीज़ हो गया। बहुत जल्दी सैटरडे संडे तक आई थिंक ये इसको 22 करोड़ रुपए और करने हैं। तो मेरे ख्याल से और 3 दिन के अंदर इसकी क्लोज टू 400 हो जाएगा इसका डोमेस्टिक बिजनेस नेट वाला। और ग्रॉस कलेक्शन जो है आज 600 करोड़ रुपए क्रॉस कर गई है ऑफिशियली। मोटे मोटे लेवल पे ये 608 करोड़ रुपीस के आसपास, 607 करोड़ रुपीस के आसपास होनी चाहिए। मेकर्स पहले ही 650 करोड़ का निकाल चुके हैं, मैंने आपको बताया था। वो 675 680 तक पहुंच चुके हैं शायद। लेकिन एक्चुअली में ये है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर भी लोगे तो 610 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। हिंदी का जो टोटल कलेक्शन है वो है 134 करोड़ रुपीज़ अभी तक का। ठीक है, अब बात करते हैं डंकी के डे 15 की। अब देखो इसका होल्ड तो बहुत सॉलिड है। अब क्या होता है कि हम इमोशनल हो जाते हैं शाहरुख खान को लेके कि कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो एक साल में 2700 करोड़ रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन दे दे। कोई भी ऐसा स्टार नहीं पैदा हुआ होगा जहाँ पर इंडस्ट्री को ताले लगने वाले हों और बोले कि मैं पठान जवान डंकी लेके आ जाऊँगा और दुनिया ही लेके आ जाऊँगा थिएटर के अंदर। तो मेरे को काफ़ी क्रेडिट जाता है ये सब शुरुआत करने के लिए। तो बहुत से क्रेडिट जाते हैं शाहरुख खान को इस सेंस के अंदर। डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली ऑलमोस्ट बराबर का इनकम लेके आ जाना एक किसी मूवी के लिए, वो भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है। पर एट द सेम टाइम ये वाली जो मूवी है इसके अंदर अब थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर लग रहा है। तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि पब्लिक को क्या समझ में आता है। जो एक क्लास है उसको शायद समझ में आ गई होगी डंकी, कुछ एक जो लार्जर पब्लिक है वो शायद अब थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर लगा रही है। और बीच में बहुत मेरी उम्मीदें जाग गई थी, तो मैंने एक वीडियो बना के आपको पेश किया था कि क्या ये 500 करोड़ कर लेगा कि नहीं कर लेगा। बट उसका आंसर आपको आज ही मिल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो डे 15 के अंदर जो इसका ओवरसीज का कलेक्शन है वो है 162 करोड़ रुपीस। और डोमेस्टिक बिजनेस जो आज करीबन 2.75 करोड़ सिर्फ ये करेगा, उसको करके 204.25 करोड़ रुपीस। ठीक है, और जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है लगभग 2-2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर रही है। तो लगभग ये 412 करोड़ रुपए के आसपास का मामला 412 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। अब यहाँ से 500 करने के लिए लगभग इसको 90 करोड़ रुपए और करने हैं। 90 करोड़ रुपए काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हालांकि मेकर्स ने कल ही 410 का कर लिया था, उनके हिसाब से आज 416 या 417 हो चुका होगा। तो उनके हिसाब से भी अगर चले तो 83 करोड़ रुपीज़ और करने हैं। 83 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड करने के लिए करीबन, क्योंकि स्लो डाउन इंटरनेशनली भी हो गया, 30 करोड़ बाहर से आएगा, तो 50 करोड़ रुपए यहाँ पर भी करने पड़ेंगे, जो अब डिफिकल्ट लग रहा है। अगर दिन की जो एवरेज है 2-2.5 करोड़ रुपए के ऊपर आ गई है, 30-35 करोड़ नेट फिर भी आ सकता है। तो मेरी जो बेट रहेगी वो यही रहेगी कि ये
लेट्स से 440 करोड़ रुपीस का झटका मारेगा, अच्छा सा 440 का वोल्ट का झटका मारेगा, उसके ऊपर जो भी आएगा वो प्लस है। लेट्स सी उसके बाद कहाँ जाती है, लेकिन 450 की एक फिगर क्रॉस कर जाए तो अच्छा होगा। 450 बोलने में भी अच्छा लगता है, वो कर देगा मुझे लगता है, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। 450, 440, 450 करोड़ रुपये के आसपास कुछ करना चाहिए इसको। लेट्स सी, ठीक है। सैटरडे संडे में अगर कुछ एक्सेप्शनल कुछ बन गया बात तो अलग है। एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है, जो आपने भी नोटिस की होगी, कि जो इवनिंग शोज़ के बाद जो नाइट शोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो नॉर्दर्न बेल्ट है उसमें काफ़ी अच्छी खासी ठंड पड़ रही है और सब लोग सुखड़ के पहुंच जाते हैं घर के अंदर, तो वो थोड़ा सा डेंट इस तरीके के सीज़न के अंदर हर मूवी को मिलता है, चाहे वो सलार हो चाहे वो फिर डंकी हो। और दोनों के जो नाइट शोज़ हैं उसके अंदर डेंट है ही है, और अच्छा खासा डेंट है। नहीं तो अदरवाइज़ आप जवान वगैरह देखोगे उस टाइम पे चले जाओगे, या फिर इवन आप टाइगर 3 में भी चले जाओगे, तो डेंट क्या होता था, 2 या 3%, 4% कम, ये आधा आधा हो जाता है। तो ये ज़रा नोटिस करना आप। और वो इसी वजह से, क्योंकि ये जो कोल्ड वेव चल रही है इसका इम्पैक्ट है मूवी के ऊपर। बाय बाय।